I'd like to now call Shah Rukh Khan, please, to share his thoughts. गुड इवनिंग एवरीवन एंड सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हम में से कोई भी इस फोरम के लीडर नहीं है। हम दोनों को सिर्फ जितने भी आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, बताए गए हैं, इन सब कलेक्टिव थॉट्स की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल द सीनियर मेंबर्स हियर। दे हैव ऑल गिवन अस थॉट्स ऑन दिस एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू put them in some kind of a perspective for clarity. So I thank them for allowing me and Amir to do this for the industry. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। मैं भी सुनता हूँ, आप लोग भी लिखते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, टेलीवाइज करते हैं। तो वो जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बिल्कुल भी इसलिए नहीं आए हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हम उनको अपनी फिल्मों से वंचित रखें। फिल्में हमारी ज़िंदगी हैं। फिल्म बनाते बनाते हम अपना दम तोड़ दें, उससे ज़्यादा अच्छी ख्वाहिश या दिली ख्वाहिश और कोई नहीं हो सकती एक फिल्म मेकर के लिए। हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कट आवर नोज टू स्पाइट आवर फेसेस। दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ व्हाट वी इंटेंड डूइंग एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग स्टिल। एज वी आर टॉकिंग, फिल्म्स आर बीइंग मेड। नाउ द ओनली प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली इज़ कि हमें फिल्में बनाना आता है, लोगों तक पहुंचाने में हमारी इतनी महारत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, थिएटर ओनर्स हैं और आप सब भी हैं। ये पार्टनरशिप, ये मैरिज, ये दोस्ती, ये जो एक जोड़ है, ये जो पाइपलाइन है, आज उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंग लग गया है। देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन दैट पाइपलाइन। हम उस पाइपलाइन की मरम्मत करना चाहते हैं और इस रुकावट के लिए हम सबको बहुत बहुत खेद है। द सेकंड पार्ट, मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ जो सारे मुद्दे आमिर ने और इस पूरी फ्रेटर्निटी ने आपके सामने रखें, कि ये कोई ग्रीड के लिए या प्रॉफिट्स के लिए या 1% 2% की होड़ के लिए, होड़ में हम नहीं भाग रहे हैं। मीडिया इतना बढ़ चुका है कि हम वो 1-2% कहीं और से कमा सकते हैं। बेसिक फाइट ये किस लिए है? ये है एक इक्वालिटी के लिए, कि सारे प्लेटफॉर्म पे हर फिल्म जो है, छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाई है, स्टूडियो ने बनाई है, एक इक्वल राइट्स हो उस क्रिएटिविटी के लिए सिमिलर प्लेटफॉर्म पर। और जो बात हम कर रहे हैं जेन्युइनली 100% वो छोटी फिल्मों के ज्यादा हक में है। द थर्ड पार्ट, ये कोई पावर का शो नहीं है कि बहुत सारे पावरफुल लोग साथ में आ गए हैं और इकट्ठा हो गए हैं एक मंच के ऊपर और हम जो है कुछ पावर से जो है मल्टीप्लेक्सेस को हिला देंगे, गिरा देंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक मैरिज है हमारी, हम सब पार्टनर्स हैं। हमारे फिल्म फेडरेशन के वर्कर्स पार्टनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स पार्टनर्स हैं, स्टूडियोज पार्टनर्स हैं, एक्टर्स पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स हैं, एग्जिबिटर्स पार्टनर्स हैं, थिएटर्स पार्टनर्स हैं और मल्टीप्लेक्सेस पार्टनर्स हैं। हम सब साथ में ऑडियंस के लिए काम करते हैं। ये शो ऑफ पावर नहीं है, ये शो ऑफ कमिंग टुगेदर है। प्लीज सिट डाउन अक्रॉस द टेबल एंड लेट्स गेट फेयर राइट्स फॉर फ्राइडे नाइट्स फॉर एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। और ये बहुत ह्यूमिलिटी से कह रहे हैं हम। फोर्थ बात जो है, कभी कभी हमसे कहा जाता है कि आपकी जो फिल्में हैं वो ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू दैट मल्टीप्लेक्सेस कैन कम एंड डिस्कस। आई थिंक फिल्म कैसी है, कोई भी बुरी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करता। कैसी भी है उसका राइट ऑडियंस को है हमें बताना, और वो बता देते हैं। आई थिंक ऑल दीज लिटिल इश्यूज अबाउट क्रिएटिविटी शुड बी लेफ्ट टू द क्रिएटर्स and should be left to the audience. बीच की जो पाइपलाइन है, I don't think they should have much say in it. So ये थोड़ी सी रॉन्ग डिमांड होती है उनकी। ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन का या जो स्टूडियोज हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, उनका नहीं, ये आप पर भी बहुत गहरा असर करता है। क्योंकि जो प्रचार है फिल्मों का, वो टेलीविजन पे रुकेगा, वो प्रिंट मीडिया पे रुकेगा। हम सब एक फैमिली हैं। सो वी ऑल नीड टू बी टुगेदर ऑन दिस। आई फुली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आज यहाँ पर जो हम आए हैं उसके अंदर आप लोग अपनी कहानी जाकर जरूर लिखेंगे जैसे लिखनी चाहिए। उसके अंदर हेडलाइन ऑफ कोर्स हो सकती है कि आमिर और SRK की दोस्ती हो गई, वो लिखें। जैसे हम नहीं चाहते कि हमें कोई कहानी बताए कैसे बनानी है, हम भी आपको नहीं बताएंगे कि कहानी कैसे बनानी है। आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हुए एक, परेशानियां अनेक। अभी आपके एक चैनल पे मैं सुन के आ रहा हूँ, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। लिखें जो आपको हेडलाइन लिखनी है, लेकिन क्योंकि हम सब एक हैं, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, इससे हम सबको फर्क पड़ेगा। प्लीज ये जो 2-3 मुद्दे हैं इनको जरूर हाईलाइट करें। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो मैं एक बार फाइनली वो तीनों या चारों मुद्दों के बारे में बोल दूं कि पहले, हम लोग मरम्मत के लिए बंद हैं, हम स्ट्राइक पे या एम्बागो पे नहीं। फेयर राइट्स फॉर फ्राइडे नाइट्स। थर्ड, ये डेडलॉक नहीं है। दिस इज अ पैनल which is always 24 hours
बिकॉज आमिर जो है मीटिंग 12 बजे रात को ही बुलाता है हम सबके साथ. तो 24 hours, 24/7, round the clock, the whole year round, all of us are available to the multiplex owners to discuss this with us. हम में से कभी भी किसी ने ये नहीं बोला है कि हम मल्टीप्लेक्स को माफिया समझते हैं. बिल्कुल नहीं समझते. उनको हम गलत समझते हैं. बिल्कुल नहीं समझते. प्लीज रिक्वेस्ट है आप भी उसको इस तरह से फॉरवर्ड ना रखें, बिकॉज दिस इज अ फैमिली. अनफॉर्चुनेटली ये हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है जिसमें डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. वी वर्क फॉर द ऑडियंस. वी आर द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑडियंस. वी आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द मल्टीप्लेक्स ओनर्स. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ पार्टनरशिप. वी शुड ऑल गेट टुगेदर, सॉर्ट दिस आउट क्विकली, कि हम लोग अपने काम पर वापस जाएं, जल्दी से अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं या बुरी बुरी फिल्में बनाएं, लेकिन बनाएं और जल्दी जल्दी उनको अच्छी तरह से रिलीज करें. योर हेल्प इन दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. सो वट एवर स्टोरी लाइन यू टेक, प्लीज डू पुट अक्रॉस ऑल दीज पॉइंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. Thank you, Shah Rukh.